आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने गठबंधन को लेकर किया ऐलान। उन्होंने कहा कि ना तो उन्हें एनडीए पसंद है, ना ही वह इंडी अलायंस गठबंधन के साथ जाएंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि आरक्षण को लेकर हमारी लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ नहीं है, खास करके एनडीए के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हम किसी के साथ नहीं है और खास करके एनडीए के साथ नहीं है। और लड़ाई तो एनडीए के साथ है, हमारा मोदी जी से है, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और आरक्षण का मांग उन्हीं से है। और उन्हीं को कहते हैं कि भाई आरक्षण नहीं दीजिएगा तो कोई उम्मीद नहीं कीजिए कि आपके साथ हम जाएंगे। और निश्चित तौर पे अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों का इंतजार हुआ खत्म। नीतीश सरकार ने महंगाई भत्ता में किया इजाफा। 4% महंगाई भत्ते में की गई बढ़ोतरी। डीए को 42% से 46% की गई। वहीं महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी को नीतीश कैबिनेट से मिली मंजूरी। सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की फिर से मांग। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर लगी मुहर। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने खेला दलित कार्ड। 26 नवंबर को पटना के वेटनरी मैदान में आयोजित होगी जदयू की भीम संसद। 1 लाख लोगों का होगा महाजुटान। वहीं जदयू की इस भीम संसद को सफल बनाने को लेकर चल रही जोरदार तैयारी। इसको लेकर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर हुई बैठक। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने बिहार में आरक्षण बढ़ाने की बिल की मंजूरी का किया स्वागत। इसके साथ ही उन्होंने आबादी के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल के गठन का फिर से की मांग। जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्तमान राज्य मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर जाति की आबादी के अनुरूप नए मंत्रिमंडल का गठन करेंगे, जिससे सभी जातियों को सरकार में जिम्मेदारी मिलेगी। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश का शिक्षा अधिकारी कर रहे कड़ाई से पालन। मुजफ्फरपुर जिले के 15 प्रखंड के 58 शिक्षकों का वेतन किया गया बंद। बिना सूचना अनुपस्थित रहने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी अजय कुमार सिंह ने की यह कार्रवाई। इस संबंध में शिक्षक, डीडीओ और हेडमास्टर को निर्देश किया गया जारी। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर हड़ताल पर गए डॉक्टरों पर लिया कड़ा एक्शन। हड़ताली चिकित्सकों को 1 दिन का नहीं मिलेगा वेतन। वहीं विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, अधीक्षक और सभी सिविल सर्जन को भेजा गया पत्र।